दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार की राजनीति और सियासत में इस वक्त काफी गर्मा गर्मी चल रहा है और गर्मा गर्मी का वजह है बाहुबलियों का। अभी बाहुबलियों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और एक ऐसे बाहुबली जिसका नाम है अनंत सिंह और मोकामा के पूर्व विधायक रहे हैं और अभी उनकी पत्नी नीलिमा देवी जो है वो मोकामा से विधायक है। तो इस पर अब ये एक अनंत सिंह वाले मामले में एक नया खुलासा हुआ है कि अनंत सिंह ने अपने गुर्गों से खुद गोली चलवाई ताकि उन्हें फुल प्रूफ सुरक्षा मिल पाए। यानी सुरक्षा पाने के लिए अनंत सिंह ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाया था। आपको बता दूं कि अनंत सिंह मोकामा से पूर्व विधायक है। अभी उनकी पत्नी राजद से विधायक है। हालांकि उन्होंने बगावत कर लिया था जब बिहार के अंदर फ्लोर टेस्ट हुआ था। हालांकि उनकी बीवी राजद से जीती थी, लेकिन वो नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ी हो गई थी। हालांकि उनकी राजनीतिक निष्ठा इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है। उनकी बीवी का जो है नीलिमा देवी जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। इसी मोकामा में एक जलालपुर पंचायत है और जहां के रहने वाले हैं सोनू और मोनू। दो भाई है और दोनों ही भाई सिंह राजपूत ठाकुर समुदाय से आते हैं, ऊंची समुदाय से आते हैं। और इनके पिता वकील है। सोनू मोनू के जो पिता है वो वकील है और उनकी माता जी मुखिया है पंचायत की। सोनू मोनू की पहचान इस इलाके में गैंगस्टर की है और वो हमेशा से इस तरह की बताया जाता है कि वो अतीक अहमद का शार्प शूटर हुआ करता था एक समय में। अब वो अपने इलाके में और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से गैंगस्टर अपने इलाके में उसकी पहचान है। और उनका भी, सोनू मोनू सिंह का भी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ऐसा सामने आ रही है बात। और क्या उसका जो है सोनू और मोनू सिंह का अपराध जगत से पुराना नाता रहा है। अब कहानी है कि सोनू मोनू और अनंत सिंह एक हो गए थे 6 महीने पहले। सोनू मोनू सिंह और अनंत सिंह जो है आपस में मिले, दोनों एक हो गए थे। 6 महीने पहले अनंत सिंह जो है वो सोनू मोनू के गांव गए थे, जहां एक तस्वीर भी वायरल है। और मोकामा के इस गैंग कथा में एक तीसरे किरदार है बीजेपी के नेता और बाहुबली नलिनी निरंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह। एक और ललन सिंह जो इस मुकाबला जो गैंगवार हुआ है इसमें एक और किरदार है जो बीजेपी के नेता है नलिनी रंजन, या उसको उर्फ ललन सिंह भी कहते हैं, वो है। ये वो वाले ललन सिंह हैं। एक बार उन्होंने उपचुनाव हुआ था तब ललन सिंह की पत्नी बीजेपी की उम्मीदवार थी। एक बार जब मोकामा में उपचुनाव हुआ था, जब अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा और 5 साल के ऊपर जब उनको सजा पाया गया था तो उस वक्त उसकी विधायकी खत्म हो गई थी। तो उसके मोकामा में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में हालांकि आरजेडी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया और वो उपचुनाव जीती भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो ललन सिंह की पत्नी थी। उस चुनाव में कहा जाता है कि सोनू मोनू के मुताबिक उन्होंने ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह का साथ दिया था। जो बीजेपी वाले ललन सिंह थे उस टाइम पे, उसके पत्नी का साथ सोनू मोनू ने दिया था। अब उस चुनाव में सोनू मोनू के मुताबिक ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह का साथ दिया था और तब अनंत सिंह जेल में थे। हालांकि अब अनंत जब जेल से छूटे तो उनकी मुलाकात सोनू मोनू के घर पर हुई थी। उस वक्त जब उपचुनाव हो रहा था तो ललन सिंह जेल में थे। जब जेल से बाहर आए अनंत सिंह तो ललन सिंह खुद अनंत सिंह जो है वो खुद मिलने गए थे सोनू मोनू सिंह के घर, उसके घर पर। ऊपर से इसका जिक्र भी हो चुका है, हमने ऊपर में जिक्र कर दिया इसका। हालांकि पिछले दिनों जब जेडीयू सांसद ललन सिंह मोकामा दौरे पर गए तो सोनू मोनू ने उसका स्वागत किया था। जी हाँ, ललन सिंह जो जेडीयू के सांसद हैं मुंगेर से और केंद्र में मंत्री भी है, जब वो मोकामा गए थे तो उनका स्वागत करने के लिए अनंत सिंह नहीं बल्कि सोनू मोनू सिंह आए थे। तस्वीर भी वायरल है, आपने देखा होगा। अब अपराध और राजनीति का कॉकटेल, ये पूरी तरह की कहानी देखिए। हालांकि राजनीति में अपराधी और राजनीति दोनों का एक कॉकटेल होता है, तभी कोई नेता जो है वो सक्सेस हो पाता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि नलिनी निरंजन शर्मा वाले ललन सिंह है, उन्होंने कह दिया कि जो गोलियां चली है असल में सोनू मोनू और अनंत सिंह की मिली भगत से चली है। यानी बीजेपी वाले नलिनी रंजन सिंह या उर्फ ललन सिंह जो है उन्होंने अभी एक आरोप लगाया है, सनसनीखेज खुलासा किया है
कि ललन सिंह और सोनू मोनू सिंह के आपसी मिली भगत की वजह से ही गोलियां चली है, ताकि अनंत सिंह को फुल प्रूफ सुरक्षा मिल सके, उन्हें बता सके कि उनके जान को खतरा है, उन्हें सुरक्षा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने शागिर्द सोनू से गोलियां भी उन्होंने चलवाई है। ये आरोप है नलिनी रंजन सिंह का अनंत सिंह के ऊपर। तब उनका तर्क ये है कि 100 राउंड उन्होंने तर्क दिया, ललन सिंह जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने तर्क दिया कि भाई 100 राउंड गोलियां चली, 100 राउंड, और ऐसा इत्तेफाक है किसी को गोलियां भी नहीं लगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक दो लोगों के लगने की बात आ चुकी है, एक दो लोगों को गोली लगने की बात आई है, हालांकि हल्की गोली लगी है, शायद उतना ज्यादा या मौत हो जाए ऐसा गोली किसी को नहीं लगा। अब ये कहानी ये है, बिहार में होने वाले चुनाव है, आने वाले समय में बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। गैंगस्टर को अपने पाले में करने के लिए जो आजमाइश सभी चल रही, तमाम जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, ये तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े बाहुबलियों को अपने अपने पाले में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी है, अनंत सिंह की भी है, सोनू मोनू सिंह की भी है, तमाम लोगों की महत्वाकांक्षा है। लोकसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट से जदयू के ललन सिंह यानी ललन बाबू को बढ़त नहीं मिला था। यही एक विधानसभा क्षेत्र था जहां से वो पिछड़े थे। इस रिजल्ट का प्रभाव उस पर भी असर माना जाता है कि ललन सिंह इसलिए अनंत सिंह का नहीं बल्कि सोनू मोनू का साथ दे रहे हैं। ऐसे में जो मजबूत होगा वही भारी पड़ेगा। अब जो बाहुबली इलाके में मजबूत होगा वही भारी पड़ेगा और उन्हीं को टिकट मिलेगी। अभी सब एनडीए के साथ है, जो भी हो, चाहे सोनू मोनू हो, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे नलिनी रंजन सिंह हो, ये तीनों के तीनों एनडीए के साथ हैं। अब इसमें ऐसे में हो सकता है कितना बड़ा कौन बाहुबली है उसी के आधार पर उसको टिकट दिया जाएगा। सभी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अगर किसी को जदयू से मिलता है तो कोई बीजेपी से जाएगा, किसी को बीजेपी जदयू से मिल चुका है, तीसरा जो है वो आरजेडी से चुनाव लड़ेगा, ये तो तय है। तो ऐसे में इन बाहुबलियों का जो सोशल मीडिया पर ये लोग लिख रहे हैं, जो पार्टी उनको गालियां दे रहे हैं या कोस रहे हैं, आने वाले समय में उन्हीं को डिफेंड भी करना पड़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले समय में राजनीतिक चुनाव है बिहार के अंदर में, और ऐसी सरगर्मी लगातार होता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना राय जाहिर करते जाए। धन्यवाद।